हाँ ठीक है, तो फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डिजिटल सर्किट। ओके, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिजिटल सर्किट को कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद से लाइक डिजिटल सर्किट को हम लोग टू पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, दिस इज आवर लाइक डिजिटल सर्किट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी कैन से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस भी लाइक बहुत अच्छे अच्छे होते हैं इससे। तो सबसे पहले तो हम डिजिटल सर्किट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट इज आवर combinational circuit. Okay, first will be our combinational circuits and second will be our sequential circuit. Okay, सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। क्या है पॉइंट्स जो कि इन दोनों को डिफरेंस लाइक डिफर करता है। तो सबसे पहले सी द फर्स्ट पॉइंट in this combinational circuit is here the present output is only depend on present इनपुट। मतलब कि आपका जो प्रेजेंट आउटपुट है वो सिर्फ आपके प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा, जबकि सिक्वेंशियल के केस में ऐसा नहीं है। सिक्वेंशियल में क्या होता है, जो आपका प्रेजेंट आउटपुट है वो डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट इनपुट पे। ओके, प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करता ही है, आपके प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। मतलब कि आप बोल सकते हैं सिक्वेंशियल के केस में जो आपका आउटपुट है वो आपके प्रेजेंट इनपुट प्लस जो आपका पास्ट आउटपुट है दोनों पे डिपेंड करेगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट विल बी लाइक in a combinational circuit we can say there is no feedback. Okay, there will be no feedback. ओके, आपको पता होगा फीडबैक क्या है आपका, लाइक कनेक्शन बिटवीन आउटपुट, लाइक कनेक्शन फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट। ओके, तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कॉम्बिनेशनल के केस में, जबकि सिक्वेंशियल के केस में देयर इज फीडबैक। ओके, कॉम्बिनेशनल के केस में फीडबैक होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। ओके, मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। ओके, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट इज ऑल अबाउट मेमोरी वी कैन से। ओके, सीक्वेंशियल सर्किट में फीडबैक है, इसलिए आपका बोल सकते हैं लाइक मेमोरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। विल सी सम एग्जांपल्स। ओके, सो एग्जांपल्स में देख सकते हैं लाइक अर्थमेटिक सर्किट्स लाइक हाफ एडर हो गया, हाफ एडर, और लाइक full adder, or like comparator, or like multiplexer which is also called mux, demultiplexer which is also called as a demux. These are the example of combinational circuit. Okay, now if we'll see some examples of sequential circuit, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा like फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, रजिस्टर्स। ओके, रजिस्टर्स हो गया, लाइक आपका काउंटर्स। these are the examples of sequential circuit. ओके, तो ये हो गया आपका कुछ पॉइंट्स लाइक डिफरेंस बिटवीन दिस लाइक कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, लाइक दोनों के बारे में, लाइक कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे combinational circuit के बारे में पढ़ने। ओके, सो लाइक here the heading will be combinational circuit. combinational circuit के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हमने थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखे कॉम्बिनेशनल सर्किट का, उन सब के बारे में लाइक डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग।
तो उन सब के बारे में हमें क्या करना है, लाइक उन सारे सर्किट्स को हमें डिजाइन करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हम लोग एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि डिजाइन कैसे करना है। ओके, सो हियर राइट डाउन प्रोसीजर टू डिजाइन। ओके, सबसे पहले हम लोग प्रोसीजर्स देख लेते हैं कि क्या है प्रोसीजर आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिजाइन करने का। ओके, स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं हमें। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपको इनपुट और आउटपुट आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ इनपुट और आउटपुट आइडेंटिफाई नहीं करना है, उसके साथ साथ आपको नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट भी पता होना चाहिए। ओके, सो लाइक the steps will be identify inputs and output। ओके, और सबसे पहले लाइक इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल। ओके, लाइक सेकेंड स्टेप क्या रहेगा आपका, जब आपको पता चल गया कि इनपुट और आउटपुट क्या क्या है, कितने इनपुट्स हैं कितने आउटपुट्स हैं, तो उसका हम लोग एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ओके, सो सबसे पहले इनपुट आउटपुट को आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, देन आपका नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो क्या रहेगा, दैट विल बी राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन इन SOP और POS फॉर्म। ओके, जब आपका ट्रुथ टेबल बन गया तो जो भी आपका आउटपुट है उसको इनपुट जो है उसके फॉर्म में, लाइक उसके उसके टर्म में SOP और POS फॉर्म में आउटपुट लिखना है। ओके, देन द नेक्स्ट विल बी आपका, आपने जब लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख दिया आउटपुट का SOP और POS के फॉर्म में, उसके बाद से अगर पॉसिबल है तो उसको मिनिमाइज कर लीजिए। दैट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। ओके, मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन इफ पॉसिबल। ओके, अगर ऐसा पॉसिबल है देन उसको मिनिमाइज कर लीजिए। देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी implement logic circuit। ओके, implement logic circuit। सो ये है आपका स्टेप्स। ओके, ये है आपका प्रोसीजर, इसको फॉलो करना है आपको सर्किट को डिजाइन करने के लिए, लाइक कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने के लिए। सो क्या करना है, लाइक सबसे पहले आपको इनपुट और आउटपुट आइडेंटिफाई करना है, देन आपको ट्रुथ टेबल बनाना है, देन आपको आउटपुट का लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है आइदर इन टर्म ऑफ SOP और POS फॉर्म। ओके, देन अगर पॉसिबल है तो उसको मिनिमाइज कर लीजिए और उसके बाद से सर्किट को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ओके, तो ये है आपका प्रोसीजर। सो लाइक अगर आपको प्रोसीजर पता है और मान लीजिए कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, अगर आप उसको भूल जाते हैं, लाइक उसका आउटपुट भूल जाते हैं, लाइक इन गेट, लाइक आपको बहुत टाइम रहेगा लाइक गेट एग्जाम में, बट IES में आपको लाइक आउटपुट और ये सब पता होना चाहिए, लाइक क्योंकि लाइक वहाँ पे तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन गेट में आपको बहुत टाइम मिलेगा। तो वहाँ पे आप डिराइव कर सकते हैं, ये स्टेप्स फॉलो करके आप डिराइव कर सकते हैं आउटपुट के बारे में और लाइक उसके एक्सप्रेशन के बारे में, अगर आपको डायरेक्ट लाइक वो याद नहीं है तो। ठीक है, तो ये है आपका स्टेप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट विल बी हम लोग एक लाइक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के जितने भी एग्जांपल्स हैं उसको लेते जाएंगे और उसको डिजाइन करते जाएंगे और उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।